आप सभी को सलाम और हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम जो हैं आज निर्गमन उसका 25 अध्याय सीखने वाले हैं। हम ऑलरेडी निर्गमन उसके 20 अध्याय से देखते चले आ रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने नियम और अपनी व्यवस्था जो है वो अपने लोगों को देता है। और वो व्यवस्था किस तरह से हमारी जिंदगियों में उसकी उसकी सुरक्षा को जो है वो लेकर आ रही है। परमेश्वर जो है वो किसी तरह से हत्यारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर राजा है। और अपनी प्रजा के लिए जो उसने नियम और व्यवस्था दिए हैं, वो नियम व्यवस्था उसकी प्रजा को सुरक्षा रखने के लिए जो है वो दिए गए हैं। हम जब उसके नियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि खुदा ने किसी भी तरह से ऐसा नियम नहीं दिया जिससे किसी के साथ भी जो है वो नाइंसाफी हो सके। बल्कि इवन जब वो डिटेल्स में भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो खुदा ने जो है उस इंस्ट्रक्शंस में हर एक उस सिनेरियो को जो है वो दिखाया जिसमें हम लगभग जो है मोस्टली हम किसी भी तरह से गिर जाते हैं। पहली बात 10 हुक्म में कि उसने कहा कि ये मत करें। पर फिर आगे जो व्यवस्था दी है, अगर हम करते हैं तो हमें किस तरह से उससे जो है अपने आप को छुड़ाना है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आइए आज जो है हम निर्गमन उसका 25 अध्याय देखेंगे। और हम 25 अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से जब उनके साथ वाचा बांधता है तो उनके बीच में वो बसना चाहता है। तो इससे पहले कि हम 25 अध्याय देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये सुबह हमें दी। जो भी परेशानी है, दुख तकलीफ, खुदावंद जो चैलेंजेस हमारे जीवन में हैं, खुदावंद आप उन सभी चैलेंजेस को जानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपना अनुग्रह हम पर करें। हमारी प्रार्थना है खुदावंद, हमारे सभी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें, जो भी हमने जाने अनजाने में की हैं। आप हमारे सृजनहार परमेश्वर खुदावंद हैं। आपने हमारा उद्धार किया है, इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं खुदावंद। और ये सिर कभी भी किसी और के सामने ना झुके, ऐसे ही हमें कुव्वत और ताकत बख्शे। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप हमारे साथ हों। जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं खुदावंद, ये कलाम हमारी जिंदगियों को बदल सके। ये कलाम हमारे जीवन में आपके नाम को ऊंचा कर सके। और खुदावन ये कलाम आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। खुदावन यही हमारी चाह है। और किसी भी तरह से हमारे गुनाह आपके और हमारे बीच में दीवार बन के ना खड़े, खुदावन हमारे करीब हों और हमें खुदावन अपना हौसला देते रहें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हें उन्हीं सभी से मेरी भेंट लाना। हम्म। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी हो वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, साइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, अपौध और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मानी। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जो है वेल लोगों से कहा, मूसा से कह रहे हैं कि लोगों से क्या है कि जो कोई भी अपना दान लेकर आना चाहता है, अपनी भेंट लेकर आना चाहता है, सो कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फ्री विल दी है खुदा ने। और उस फ्री विल में कोई भी जो भी खुदा के पास जो है अपनी भेंट लेकर आना चाहता है वो लेकर आ सकता है। वेल जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, सोना, चांदी, तांबा या नीले या पर्पल, स्कारलेट, चमड़े के या यॉन्स, जो ये बातें लिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी जो है हम देखते हैं कि सामग्री
खुदा के तंबू के लिए इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि अनॉइंटेड ऑयल का जिक्र आया है, ऑयल फॉर द लैम्प का जिक्र आया है, स्पाइसेस, फ्रेगनेंट इंसेंस का जिक्र आया है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पर अपना तंबू जो है वो बनाने का जिक्र कर रहा है। अगर मैं एक एक चीज को यहाँ पे बयान करूं कि खुदा ने सोना चांदी क्यों मंगवाया, तो बहुत समय जो है वो लग जाएगा। बट हम जब देखते हैं कि खुदा ने अपना अपना स्थान यहाँ पर बनाने की कोशिश की है ताकि वो उनके बीच में रह सके, तो वो फ्री विल के साथ उनकी भेंटों के अनुसार जो है वहां पर तंबू खड़ा करना चाह रहे हैं। सो इसलिए खुदा ने जो है इनविटेशन दिया कि वो अपनी भेंट जो है वो लेकर आ सकते हैं। आइए हम रोमियो उसके 12 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को जो है वो देखेंगे। रोमियो उसका 12 और उसकी पहली और दूसरी आयत। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और सो इस यहाँ, संसार के सॉरी, वेट, यहाँ पर जो हम देखते हैं अ, उन्हें भी सेवा दी गई और उन्हें सेवा ये दी गई कि वो क्या करें, वो फिजिकल मटेरियल जो है वो लेकर आए। पर अब हम देखते हैं नए नियम में जब परमेश्वर ने हमारी देह ही अपना तंबू, जैसे मैंने पिछले लेसन में भी हमने डिस्कस किया कि 24 अध्याय में परमेश्वर किस तरह से अपने नियम दे रहा है, और नियम के लिए एग्रीमेंट दोनों पार्टीज कर रही थी, और फिर उसके बाद उनकी कवनेंट जो है वो बंधी है। और कवनेंट में हम देखते हैं कि जो सेवा कलीसिया के पास है वो सेवा क्या कर रहा है, हम भी अपने जो है वो सेवा खुदा को दे सकते हैं। जबकि खुदा हमारी देह में जो है निवास करता है, ये देह जो है उसका मंदिर है। तो हमारी सेवा, आत्मिक सेवा क्या है कि हम अपने शरीरों को कैसा चढ़ाएं, हम अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवता, पवित्र और भावता हुआ जो है वो चढ़ाएं। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो अपनी, उनका पोजेशन जो थे, उनकी विलिंगनेस कि अपने पोजेशन को वो खुदा के हजूरी में जो है वो दे दे। तो वो क्या दिखा रहा था, वो खुदा की प्रायोरिटी को दिखा रहा था कि सबसे पहले तो खुदा से प्रेम कर। सो खुदा को अपने पूरे दिल, अपने मन से जो है वो प्रेम करने को जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जब हम 12 अध्याय उसकी पहली आयत को देखते हैं तो वहां पर भी जब लिविंग सेक्रीफाइस की बात कर रहा है, तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मर जाएंगे और जब वो सब समय आएगा तो हम मर जाएंगे। पर गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द डेड पीपल, गॉड इज इंटरेस्टेड इन द लिविंग पीपल, कि जो जीवते हैं, क्या वो जीवते मुझे बलिदान चढ़ा सकते हैं, या मेरे लिए अपनी वो सारी चीजें जो उनके लिए बहुत ही विशेष हैं, क्या वो उन्हें छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि वो अपने आप को कैसे पवित्र बनाएंगे। पवित्रताई कैसे आती है, पवित्रताई तब आती है जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर की तरबियत जो कि उसके हुक्म है वो हमारे में आते हैं, तो हम परमेश्वर की तरबियत में ढलते हैं और पवित्र होते हैं। और खुदा कैसे हमें, हम कैसे भागते हुए अपने आप को चढ़ाते हैं, सेम ही चीज है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सभी जो हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे, मत्ती उसके साथ उसकी 21 आयत में, बल्कि वही जाएंगे जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। सो पिता की इच्छा कहाँ पर नो एक्सप्रेस की गई है। पिता की इच्छा, जैसे 23 अध्याय में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा की टेस्टमनी जो है वो मूसा ने लिखी है। सो खुदा का कलाम जो मूसा ने लिखा था जब परमेश्वर आदेश दे रहा था या इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, वो ही हमारे लिए एक्सप्रेशन है खुदा की इच्छा का, ताकि हम उसको फॉलो करें और हम क्या करें, अपने आप को जो है परमेश्वर को जीवता, पवित्र और उसको भागता हुआ चढ़ाए। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर भी उनकी, बेशक हम देख रहे हैं कि ये सोना दे रहे हैं, पर हम भी किसी ना किसी चीज का त्याग देते हैं।
जब हम अपने देह को परमेश्वर को जीवता जो है वो चढ़ाते हैं। शायद त्याग हो हमारी अपने करियर का, शायद त्याग हो हमारी अपनी पैसों का, शायद त्याग हो कि अपने प्रोफेशन का, कुछ ना कुछ तो हम भी बलिदान करते हैं ताकि हम परमेश्वर को जो है वो पसंद आ सके, हम अपने आप को पवित्र जो है वो कर सकें। सो इसलिए यहाँ पर आप मटेरियल देख रहे हैं, पर हम भी मटेरियल्स का ही जो है वो त्याग करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो हैं गहने पहना जो है वो बहुत पसंद करते हैं, पर खुदा के वचन में सादगी को जो है वो ज्यादा अहमियत दी गई है। इवन उसके ऑल्टर को भी जो है वो सादगी, जब हम 21 अध्याय पढ़ रहे थे उसकी आखिरी आयतों में, तो उसके ऑल्टर को भी सादगी जो है वो देने के लिए कहा गया है। पर क्या ये सेक्रीफाइस, वही सोना खुदा की भेंट में चढ़ाना, इजी होगा उनके लिए जो सोने को पसंद करते हैं और जिन्होंने बड़े पैसे लगा के सोना जो है वो इकट्ठा किया हुआ है? बहुत डिफिकल्ट होगा। इमेजिन करें कि इनके लिए जो कि अपना घर बार छोड़कर बियाबान में आ चुके हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि अपना सोना, अपना चांदी, जो भी पीतल, जो भी तुम्हारे पास वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो तुम परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा दो। हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर देम, कितना मुश्किल होगा उनके लिए। बट उन्होंने किया। और हम आज के समय में खुदा के लिए अपनी दहेज़ निकालना भी जो है वो बड़ा मुश्किल समझते हैं। अपने दान देने भी जो है कई बार इतने मुश्किल हो जाते हैं। सो जस्ट इमेजिन, जो वो कर रहे हैं, क्या हमने किया है खुदा के लिए? और यही पौलुस हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और उसको भावता हुआ बलिदान जो है वो चढ़ाएं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे जो है वो तकीद कर रहा है। यहाँ पर लोगों से तकीद की, हमसे भी तकीद कर रहा है। और हमें भी अपने आप को जो है वो सेल्फ सेक्रीफाइस एक्ट जो है वो करने के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए 8वें वचन से। जी। हाँ, निर्गमन 8 है। निर्गमन 25। निर्गमन उसका 25, जी। उसका वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वेरी पावरफुल वर्स। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। सो यहाँ पर पौलुस भी वही चीज कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो कोई इसे नाश करेगा, परमेश्वर उसे भी क्या कर देगा, नाश करेगा। सो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि तुम्हारी जीवित जो है सेवा वो यही है कि तुम अपनी देह जो है वो कैसे चढ़ाओ, पवित्र होके चढ़ाओ। सो खुदा पहली बात पवित्र स्थान में ही रहता है। खुदा कभी भी आ, गंदे दिलों में जो है वो वास नहीं करता। बहुत सारी हिपोक्रेसी मैंने चर्चेस में देखी है कि वो जब चर्चेस में होते हैं तो इवन दो चर्चेस ये प्रेफर करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि दे शुड स्पीक इन टंग्स। टंग्स में बोलकर वो जब चर्च के बाहर जाते हैं तो वो उसी जुबान से गालियां जो है वो निकाल रहे होते हैं। हाउ कैन गॉड ड्वेल इन दैट लाइफ, इन दैट बॉडी? कैसे वो खुदा जो है उसी शरीर में जो है वो रह सकता है जिस शरीर में गंदगी हो, जेलसी हो, एनवी हो? सो इसी का बलिदान करना है, इन्हीं चीजों का बलिदान करना है, जो शायद हमारे लिए बड़ा कठिन है। बट जब हम परमेश्वर के वर्ड को, खुदा के कलाम को समझते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं खुदा ने क्या आदेश दिया कि मेरे लिए क्या क्या करो, क्या बनाओ, एक पवित्र स्थान बनाओ, एक पवित्र तंबू बनाओ, ताकि मैं उसमें वास कर सकूं। सो परमेश्वर कभी भी अपवित्र जगह पे जो है वो वास नहीं करता। परमेश्वर हमेशा पवित्र जगह पे वास करता है। आप यीशु मसीह को भी देखेंगे, 2 बार उसने जो है हैकल को साफ किया। क्यों किया? क्योंकि बार बार कह रहा था ये मेरे पिता का प्रार्थना का स्थान है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। सो पवित्र स्थान होना चाहिए जहां पर परमेश्वर रहना चाहता है, पर हमने उसका बिजनेस बना लिया। और जब हम बिजनेस बनाएंगे तो यकीनन है
कि वो उसको साफ करेगा, वो उसको नाश करेगा। जो कोई खुदा के हैकल को नाश करेगा, खुदा उसे जो है वो नाश करेगा, क्योंकि खुदा का हैकल जो है वो पवित्र स्थान कहलाया जाना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने ये भी कहा, लोग मेरे लिए एक पवित्र तंबू बनाएंगे, तब मैं उनके साथ रह सकूंगा। सो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि लोग एक तंबू बनाए और उसमें मैं उनके साथ रहूंगा। सो जैसे ऑलरेडी हम देखते हैं कि राजा जो है आ, उस टाइम के जो दूसरे नेशंस के थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने लोगों के राजा तो बने हुए थे, पर वो 24/7 जो है प्रेजेंट उनके लिए नहीं थे। वो प्रजा जो है वो एकदम से उनके पास जो है वो नहीं आ सकती थी, पर जब खुदा उनका राजा बन रहा है, तो खुदा एक ऐसी जगह पर बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि मध्य में होगी, और लोग लोग जो है उनके लिए अवेलेबल होगा, परमेश्वर एक्सेसिबल होगा। सो यही डिफरेंस है दूसरे भगवानों में और खुदावंद खुदा में, कि खुदा अपने लोगों के बीच में, जस्ट इमेजिन, जो तंबू में था, जो कि 12 कबीलों के बीच में बनाया गया था, आज वो जाति तौर में हमारे बीच में है। सो हाउ हाउ लविंग गॉड ही इज, हाउ डेस्परेट ही इज, कितना उसकी दिल की चाहत है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। अब वो तंबुओं में नहीं रहता, अब वो इमारतों में नहीं रहता, अब वो हमारे दिलों में रहता है। और जब वो हमारे दिलों में रहता है, तो कितने हमें अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने देखने को, अपने सुनने को, अपने बोलने को कितना पवित्र करना होगा, ताकि वो हमारे बीच में जो है वो रह सके। सो इसलिए आ, उसका प्यार जितना इमेजरेबल है, जितना हम उसे नाप नहीं पा रहे हैं, उतना ही ध्यान दे कि उतना ही वो हमारे साथ रहने को आ रहा है। और इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहता है, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तो यकीनन है कि दरवाजा अंदर से बंद है, और हम ही हैं जो वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आना चाहता है और हमारे साथ भोजन करना चाहता है। सो आइए देखते हैं उसके बाद 9वीं आयत में। जी। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ओके, सो बा- यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो नमूना दिया कि किस तरह से जो है उसकी हैकल जो है वो होनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि वो नमूना जो था वो स्वर्गीय स्थानों का जो है वो नमूना था। जब इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने वो जो नमूना दिया था वो धरती का नहीं था। किसका था? आसमानी घरों का था। और ये आप इब्रानियों उसके 8 अध्याय में जो है उसकी पहली आयतों में जो है देख सकते हैं। सो इसलिए खुदा ने नमूना दिया और उनसे कहा कि तंबू कैसा जो है वो दिखना चाहिए, कैसा जो है वो बनना चाहिए। आगे बढ़ दें प्लीज। जी। बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, हम्म। और उसके चैखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारपाइयों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरे अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बाबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और झंडे और डंडे को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाए जाए। वे डंडे संदूक के कड़े में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाए।
और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चेके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। हम्म। शुड आई कंटिन्यू? हाँ जी, हाँ जी। और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंखे और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होगा तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ओके। सो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से खुदा ने जो है उसे आदेश दिया। और हम जिस तरह से बयान किया जा रहा है हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आर्क ऑफ कवनेंट की जो है वो बात की जा रही है, अहद के संदूक की बात की जा रही है। परमेश्वर ने उसे मेजरमेंट भी दिया, परमेश्वर ने उसे उसके रूपांतर को भी दिखाया कि उसमें उसको देखने में जो है वो किस तरह से होना चाहिए। सोने से जो है उसको जो है वो बनवाया गया। और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर करूब है, उसके विंग्स हैं, और करूब जो है वो नीचे को देख रहे हैं। सो एग्जैक्टली पूरा डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। आज के टाइम में अगर एआई को मैं ये सारी डिस्क्रिप्शन दूं तो वो एकदम से इस पिक्चर को जो है वो फॉर्म कर देगा। पर इमेजिन करें कि 3500 साल, 35,000 साल पहले जो है, 100 साल पहले, 1,000 साल पहले जो है, जब हम देखते हैं कि मूसा के टाइम पर कोई एआई नहीं था, मूसा के टाइम पर कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज जो है वो नहीं आई थी, बट दे वर सो शार्प कि दे डिड इट। जो खुदा ने डिटेल्स दिए उनके दिमाग में वो डिटेल्स छप गई होंगी। और उनके बीच में जो है कोई ऐसे आगे जाके हम देखेंगे कारीगर कारीगर थे जिन्होंने जो है वो चीज रूबरू जो है वो बना दी। सो खुदा जब भी अपना काम किसी को देता है तो उसे क्या देगा, अक्ल भी देता है, ताकि वो उस काम को क्या कर दे, मुकम्मल जो है वो कर दे। सो इसलिए यहाँ पर खुदा ने जो भी डिटेल्स दी हैं वो हैत के संदूक, और मेन चीज ये थी कि जो उसने साक्षी पत्र लिखा है, खुदा के हुक्म जो लिखे हैं, उसे उस बक्से के अंदर डालने को जो है वो कहा गया है। यानी वो बहुत ही खास है। अगर मोस्ट होली प्लेस में अहद का संदूक रखा जाता था और उस मोस्ट होली प्लेस के अंदर खुदा विराजमान है, वहां से आदेश दे रहा है, और उस अहद के संदूक में साक्षी पत्र रखा गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट जो है वो ये सबक है, जिसे हम क्रिश्चियंस इग्नोर करते चले जा रहे हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य में सिर्फ 1,44,000 लोगों का ही जो है वो जिक्र आया है। सो मेजोरिटी दे आर अनअवेयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, एंड उनके माइंड मैनिपुलेट कर दिए गए हैं ये कह के कि 10 हुक्म जो है प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिए हैं। तो यकीनन जाने 10 हुक्म खुदा ने खत्म नहीं किए हैं। 10 हुक्म उसके राज्य का सिद्धांत है। और उसके राज्य में अगर आप बसना चाहते हैं तो हमें, हम बसना चाहते हैं तो हमें उसकी इच्छा को जो है वो पूरी करना पड़ेगा, ताकि हम उसके घर में जो है वो निवास कर सके। और फिर उसके बाद 23 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि आप 8 आयत में देख रहे हैं परमेश्वर तंबू का जिक्र कर रहे हैं, 18 आयत में इसके देखेंगे तो परमेश्वर अपने अहद के संदूक में करूपों का जिक्र कर रहे हैं। अब जो है हम 23 अध्याय में, 23 वचन में आते हैं, वहां पर क्या जिक्र कर रहे हैं, पर्दे में सुन।
फिर बाबुल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई की 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चौके सोने से मड़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों चारों पाए में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाया जाए। और डंडे को बाबुल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मड़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चेके सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। हम्म। फिर चेके सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दीवट पाए और दंडी सहित बनाई जाए। उसके उसके पुष्कोष गंठ और फूल सब टुकड़े के बने एक ही टुकड़े के बने और उसकी आलंगियों से 6 डालियां निकले। 3 डालियों तो दीवट की एक आलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी आलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3 3 पुष्प कोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बनाए हुए हो। उनकी गांठ और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चेके सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और सीधा कंटिन्यू। या पढ़ दे। और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे और गुल उसके गुलतराश और गुलदान सब चेके सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किकार भर चेके सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। हम्म। आमेन। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर अपने मूसा से ही बात कर रहा है, और पर्वत पे जैसे यहाँ पे जिक्र भी किया गया है कि ये सारी चीजें जो है वो सिनाई पर्वत पर खुदा उससे दिखा रहा है, उससे कह रहा है। और जब उसने अहद का संदूक बनवाया, फिर उसने टेबल ऑफ श्यू ब्रेड वहां पर बनवाया, जहां पर 12 रोटियां रखी जाती थी होली प्लेस में, जो कि 12 गोत्रों को दिखाती थी। और फिर उसके बाद दीवट उसने जो है जिक्र किया, और वो दीवट जब हम दानियल उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, एक पत्थर आ रहा है जो बिना किसी हाथ के कटा हुआ है। सो यहाँ पर भी वो एक ही पत्थर से जो है वो पूरा का पूरा दीवट बनाने के लिए खुदा उनसे कह रहा है, और 7 दीवट। सो लाइक इस तरह से हम देख रहे हैं कि खुदा ने जो है उन दीवटों को बनाने के लिए कहा गया। अगर हम देखें ऐत का संदूक, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, रोटी प्रभु यीशु मसीह ने आके कहा मैं जगत की वो रोटी हूं, और फिर उसके बाद दीवट प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं। सो हम देखते हैं कि वो प्रतिरूप थे खुदा के करेक्टर के, कि वो किस तरह से हमें जो है आत्मिक रीति से रचाएगा, आत्मिक रीति से जो है हमारे गाइडेंस देगा, आत्मिक रीति से हमें जो है वो यू नो कैसे कह सकते हैं कि जिंदगी बख्शेगा, क्योंकि रोशनी आपके कदमों को सही रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए ज्योति है। जब हम रोटी का जिक्र करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकला है जीवित रहता है। सो हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह
जो कि वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना उसका एक एक, और वचन ही परमेश्वर था। और फिर 14 अध्याय में वही वचन देहधारी हुआ। सो यीशु मसीह जब वार्तालाप कर रहे हैं नए नियम में, तो फकी फरीसी जो है वो मूसा को कह रहे हैं, 6वें और 8वें अध्याय में आप देखेंगे, 6 से यूहन्ना 6 से लेकर 8 अध्याय तक। तो आप देखेंगे कि फकी फरीसी उससे बातचीत कर रहे हैं, और फकी फरीसियों ने कहा कि वो रोटी हमें मूसा ने खिलाई थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वो मेरे पिता ने खिलाई थी, और देखो मैं वो रोटी हूँ, मैं वो जगत की रोटी हूँ। सो खुदावंद उस सेंचुरी में, उस तंबू में विराजमान है, और अपने तरीकों को वहां पे दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, जिस तरीकों से हम जान सके कि परमेश्वर हमारी रोटी बनेगा, परमेश्वर हमारे रास्ते के लिए उजाला होगा, वो हमारी सुरक्षा होगा, वो हमारे बीच में होगा। सो आप ज़बूरों को देखें तो ज़बूरों में जितने भजन हैं वो खुदा की हजूरी के बारे में है। किस तरह से वो हमारे बीच में रहता हुआ, वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। जब हम भजन 121 को देखते हैं, वो हमारी शहरपना है। जब हम 91 चैप्टर को देखते हैं, सो ऑल मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस जो हैं वो ज़बूरों को पढ़कर बड़े खुश होते हैं। पर ज़बूरों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं, कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए से किस तरह से हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, किस तरह से हमें पाप से बचा कर रखते हैं, किस तरह से दुश्मन से बचा कर रखते हैं, और अपने शस्त्र, जो कि इफिसियों उसके 6 अध्याय उसकी 12 से हम देखते हैं कि खुदा अपने शस्त्रों से हमें नवाजता है, और वो शस्त्र कोई और नहीं है, खुदा का कलाम है, खुदा की हजूरी है, खुदा का वो तंबू है जो हमारे बीच में, हमारे ही इस देह में जो है खुदा बनाता है। सो आइए हम किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, बल्कि परमेश्वर के कलाम को समझते हुए उसके अधीन हो, अपना जीवन उसे भावता हुआ चढ़ाए, पवित्र चढ़ाएं, और सेल्फ सेक्रीफाइस करते हुए चढ़ाए, ताकि परमेश्वर को वो पसंद आए, हमारी आत्मिक सेवा, और वो हमारे साथ वाचा बांधे और हमारे बीच में रहे, और उसका वचन हमारे लिए रोटी हो, उसका वचन हमारे रास्ते के लिए ज्योति हो, और उसकी उपस्थिति और उसके व्यवस्था जो है, उसका साक्षी पत्र, उसकी व्यवस्था जो है, हमारा निर्देशक हो, या गाइड हो, एडवाइजर हो, ताकि हम किसी तरह से पाप ना करें, और हम पवित्र होते हुए परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रह सकें। आमीन। सो आइए आइए हम सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और जुबेज हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हम प्रार्थना करें। मसीह की खुदावंद, आपकी महिमा, आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदावंद इस दिन के लिए कि आपने आज के दिन के इस समय को हमारे जीवन में मुबारक किया। खुदावंद आज हम जीवित है, आपकी महान करुणा है, और आपकी दी गई सांस को हम लेते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद। धन्यवाद हम सबको संभाले रखने के लिए। और खुदावंद सबसे पहले माफी चाहते हैं खुदावंद कि हमसे जो भी गलती है खुदा, आप हमारे गलती गुनाहों को माफ करें खुदावंद, जाने अनजाने में फिर जो जबरदस्ती भी खुदा आप उन्हें क्षमा करें। और खुदावंद आप हमें पवित्र कर, आपके राज्य के लिए आप हमें बढ़ाते चले जाए। उसी तरह धन्यवाद खुदावंद इस अच्छे भले और पाक साफ कलाम के लिए। खुदावंद ये कलाम के द्वारा हम देखते हैं कि खुदावंद आप आपके लोगों के बीच में खुदा वास करना चाहते हैं। और खुदावंद हम किसी भी तरीके से खुदावंद आपको द्वार के बाहर ना रखें, परंतु परमेश्वर जब आप खटखटाते तो हम आपको प्रवेश दे खुदावंद, और हमारा जीवन आपके साथ एक यूनिटी, एक कॉवेनेंट में चले। खुदावंद आप हमारी अगुवाई करें, और आप जिस तरह चाहते हैं आपके खुदावंद लोगों के जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावंद आपके राज्य के लिए आप हमें बढ़ाएं, और आप ही की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होते रहे। फिर दोबारा हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपसे यही मांगते हैं कि हम आपके वचन के दिन होकर चले, और खुदावंद आपके वचन के अनुसार आप में बढ़ते चले जाए। आप हमारे अगुवाई करें, माय लॉर्ड यू लीड अस, और आप हमारे अगुवाई कर रहे हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद। इस कलाम को जो हमने सुना है आपने बातचीत किया, जो यूट्यूब से भी देखते हैं उन्हें बातचीत करें, और जो नहीं आए उन्हें आने का मन दे, ताकि हम दोबारा इकट्ठे होकर आपकी महिमा करते पाए। मेरे सबत को और हर एक बातों को आपके हाथ में सौंप देते, लॉर्ड यू लीड अस, और आपकी महिमा अवश्य कि आप हम घटे, आपका मुबारक पाए, जैसे शरीर टू हर डसने ग्रुप सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सबों की सुधी लेते हैं, आपने सबों को आशीष किया खुदा, बंदा आपका नाम सारी महिमा आपको देते हुए
यीशु को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, उसने सुन कीजिए। आमीन। में हम खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम उसे रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।